नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। देखिए, ये हमारा एपिसोड 6 है, जहाँ पे हम लोग देखेंगे रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट होता क्या है, कैसे आप ट्रेडिंग में इसको यूज़ करोगे और कैसे प्लॉट करना है। सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। तो ये इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। एंड अदर देन दैट, इसके पहले जितने भी एपिसोड्स है वहाँ पे मैंने जो भी बेसिक टॉपिक्स है वो मैंने कवर किए हुए हैं, जाके आप देख सकते हो अगर आपने नहीं देखा है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट कर देते हैं। देखिए, मैं आज रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट के बारे में बात करने वाला हूँ। अब क्यों मैं ये टॉपिक को मैंने चूज़ किया हुआ, बिकॉज देखिए ये हमारा बैकबोन है। मतलब एक फंडामेंटल एनालिस्ट या फिर टेक्निकल एनालिस्ट होने दो, रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट को इग्नोर नहीं कर सकते हम लोग, ठीक है। इससे आपको ये समझ में आता है कि कहाँ पे आपको एंट्री लेनी है, कहाँ पे आपको एग्जिट लेना है, कहाँ पे आपका स्टॉप लॉस रहेगा। सारी चीज़ें इन शॉर्ट में बोलना चाहूँगा कि ये ट्रेडिंग का बैकबोन है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले समझ के लेते हैं कि ये रेजिस्टेंस होता क्या है। तो देखिए, रेजिस्टेंस बेसिकली ये एक ऐसा लेवल होता है जहाँ पे मार्केट हमेशा ऊपर जाते जाते रुकता है। मतलब इन शॉर्ट एक ऐसा लेवल जहाँ पे भी मार्केट ऊपर जा रहा है वहाँ पे रुक जाएगा, फिर से रिवर्स मारेगा, फिर से ऊपर की तरफ जाएगा, फिर से नीचे की तरफ आ रहा है। तो इस लेवल को हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस। लेकिन ध्यान दीजिए यहाँ पे ऐसा क्यों हो रहा है, बिकॉज यहाँ पे सबसे ज़्यादा सप्लाई है, जिसको हम बोलते हैं सप्लाई जोन, ठीक है। इसको हम बोलते हैं सप्लाई जोन, या फिर मैं बोल सकता हूँ इस लेवल पे हमें ज़्यादा सेलिंग देखने मिल रही है। इसकी वजह से क्या हो रहा है, मार्केट यहाँ पे ऊपर की तरफ नहीं जा रहा है, फिर से मार्केट यहाँ से रिवर्स मार रहा है, और इसी लेवल को हम बोलते हैं रेजिस्टेंस जोन। ये समझ में आया। अब सेम वे में हम लोग यहाँ पे सपोर्ट को भी समझ के लेते हैं। सपोर्ट मतलब क्या, जब भी मार्केट नीचे की तरफ गिर रहा है और समवेयर एक लेवल होगा, वहाँ से फिर से बाउंस बैक करेगा, फिर से इस लेवल पे आएगा, फिर से बाउंस बैक करेगा, तो इस लेवल को हम बोलते हैं सपोर्ट। इन शॉर्ट यहाँ से क्या हो रहा है, मार्केट जब नीचे की तरफ आ रहा है यहाँ से रिवर्स मार रहा है, राइट। अब ये क्यों हो रहा है, बिकॉज यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ डिमांड है, जिसको हम बोलते हैं डिमांड जोन, या फिर हम बोल सकते हैं कि हमें यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बाइंग देखने मिल रही है। तो जहाँ पे भी स्ट्रॉन्ग बाइंग या फिर डिमांड देखने मिल रहा है तो उसको हम सपोर्ट जोन बोलते हैं, राइट। तो अभी ध्यान दीजिएगा, जब हम लोग लाइव या फिर जब हम लोग काम करेंगे तो इसको कैसे प्लॉट करते हैं वो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। बट आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि रेजिस्टेंस सपोर्ट क्या होता है। रेजिस्टेंस एक ऐसा लेवल है जहाँ से मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वहाँ पे सेलिंग आता है। और सपोर्ट एक ऐसी जगह रहता है जहाँ पे नीचे जाने की कोशिश कर रहा है मार्केट, लेकिन वहाँ से बाइंग या फिर डिमांड आती है, राइट। अब हम लोग रियल लाइफ एग्जांपल समझ के लेते हैं। एंड वन मोर थिंग गाइज, बिफोर कंटिन्यूइंग दिस टॉपिक, मैं आपका बस 1 मिनट लेना चाहूँगा। देखिए, यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा कि आप ज़ेरोदा डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो। ज़ेरोदा बेसिकली क्यों मैं बोल रहा हूँ, बिकॉज सबसे पहला जो रीज़न है कि अगर आप ज़ेरोदा डीमैट अकाउंट ओपन करते हो तो आप मेरे साथ कनेक्टेड हो सकते हो। एंड मैं आपको पर्सनली मैं बताऊँगा कि ज़ेरोदा के साथ कैसे स्टार्ट करना है। स्टॉक मार्केट की जो भी क्वेरीज है आप मुझे पूछ सकते हो। तो ये आपको पहला बेनिफिट है। सेकेंड, ज़ेरोदा यहाँ पे देखिए सबसे कम ब्रोकरेज आपको यहाँ पे देखने मिलता है, बिकॉज इंडिया का ये सबसे पहला डिस्काउंट ब्रोकर है। यहाँ पे आपको सबसे कम चार्जेस मिलेंगे। देखिए, आपने देखा होगा बाकी लोगों का भी कम चार्जेस है, लेकिन ज़ेरोदा ने सबसे पहले यहाँ पे चार्जेस कम किए थे, उसको कॉपी करके बाकी लोगों ने कम किया हुआ है। एंड लास्ट में आपको यहाँ पे MTF का फैसिलिटी मिलता है। ध्यान दीजिए, MTF एक ऐसा फैसिलिटी या फिर फीचर है जहाँ पे आपको 5 टाइम्स का मार्जिन दिया जाता है। मतलब आप अगर आपके पास 10,000 रुपया है, आपके कैपिटल है ट्रेडिंग अकाउंट में, तो आप 40 या फिर 50,000 के आसपास स्टॉक्स बाय करके कैरी कर सकते हो। तो ये एक बहुत बड़ा गेम चेंजर है, उसका फ़ायदा आप उठा सकते हो। और ज़ेरोदा एक डेट फ्री कंपनी है, तो अगर आप इंटरेस्टेड हो उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए अभी हम लोग जो टॉपिक है वो कंटिन्यू करते हैं। अभी हम लोग यहाँ पे रियल लाइफ एग्जांपल देख लेते हैं कि रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट लेवल कैसे ड्रॉ करता है। ध्यान दीजिएगा, मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाहूँगा, क्योंकि बहुत सारे लोग एक मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, उसकी वजह से लोगों को बहुत बड़ा लॉस होता है। पहले ना याद रखिए कि जब आप रेजिस्टेंस लेवल या फिर सपोर्ट लेवल ड्रॉ कर रहे हो, यहाँ पे मैं पहले रेजिस्टेंस लेवल कैसे ड्रॉ करते हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए, रेजिस्टेंस लेवल ड्रॉ करो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसके ऊपर डिपेंड नहीं रहना है। डिपेंड किस पे रहना है, रेजिस्टेंस जोन पे। फिर से मैं बता रहा हूँ, रेजिस्टेंस जोन पे डिपेंड रहना है। अब इसका मीनिंग क्या है वो मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। पहले समझ के लीजिए, रेजिस्टेंस लेवल मार्क करने के लिए हमें क्या देखना है कि
आप जो भी चार्ट ओपन करोगे, कोई भी टाइम फ्रेम हो सकता है, 5 मिनट्स, 10 मिनट्स, 1 आवर, 1 डे का टाइम फ्रेम, कोई भी टाइम फ्रेम हो सकता है। अब अगर आपको रेजिस्टेंस लेवल ड्रॉ करना है तो आपको पहले ये देखना है कि कहाँ से मार्केट ऊपर जाता है, रिवर्स मार रहा है। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे भी एक लेवल है जहाँ पे मार्केट रिवर्स मार रहा है, मतलब ज़्यादा नहीं, लेकिन यहाँ से इस लेवल से मार्केट रिवर्स मार रहा है। फिर से ये जो लेवल है मार्केट ऊपर जा रहा है, फिर से एक नीचे की तरफ आ रहा है, तो ये एक लेवल है, बराबर है। उसके बाद फिर से मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है, यहाँ से सेम, मतलब आप देख सकते हो इसी लेवल ऑलमोस्ट, आप देख सकते हो नियरेस्ट पॉइंट्स पे इसी लेवल से मार्केट जब भी आ रहा है ऊपर, फिर से नीचे की तरफ जा रहा है, राइट। तो मैं क्या करूँगा, ये जो पॉइंट्स है इसको मैं ज्वाइन करने की कोशिश करूँगा। कभी भी आपको स्ट्रेट लाइन में देखो मिलेंगे, लेकिन थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। इसके लिए मैंने आपको बताया कि आपको ये समझना ज़रूरी है। तो पहले मैं आपको यहाँ पे इसलिए मैंने बताया कि रेजिस्टेंस जोन हमें मार्क करना है। तो पहले मैं आपको एक और चीज़ मैं बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ये जो लेवल है बराबर है, यहाँ पे भी एक लेवल है, लेकिन ये वाला लेवल देखोगे थोड़ा सा नीचे है, राइट। तो मैं क्या करूँगा, ये लेवल को भी एक लाइन ड्रॉ करूँगा और ये वाला जो लेवल है थोड़ा बहुत नीचे उसको भी मैं ड्रॉ करूँगा। तो पहले देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया हुआ है, तो मैंने ये जो लेवल है इसको मैंने ड्रॉ किया हुआ है, आप देख सकते हो इस लेवल को पकड़ के मैंने ड्रॉ किया हुआ है। लेकिन इसके ऊपर एक और लेवल है, आप देख सकते हो, राइट। तो उस लेवल को भी मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँगा। तो ध्यान दीजिए, मुझे यहाँ पे 2 रेजिस्टेंस लेवल मुझे मिल रहे हैं, और जब भी मैं यहाँ पे दोनों रेजिस्टेंस लेवल में ड्रॉ करता हूँ तो यहाँ पे मुझे एक जोन मिलता है जिसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंस जोन। और जब भी आप ट्रेड करोगे तो आपको हमेशा रेजिस्टेंस जोन पे ही ट्रेड करना है, मतलब इसको लेकर ही मतलब रेफरेंस लेके ही काम करना है। क्यों, मैं अभी बता रहा हूँ। ध्यान दीजिए, ये वाला लेवल है, ठीक है, ये वाला समझ लीजिए, ये लेवल मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि ये 498 का लेवल है। तो समझ लीजिए आपने सोचा कि यहाँ से आप सेल करोगे या फिर आपने स्टॉप लॉस लगाया, बराबर है, जो भी रहेगा। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपको लग रहा है कि ये जो लेवल है कॉन्क्रीट लेवल है। देखो मैं आपको बता रहा हूँ, मार्केट में कभी भी एक पर्टिकुलर लेवल पे काम नहीं होता, ऊपर नीचे होते रहता है, क्योंकि दिस इज मार्केट, राइट। तो अब 498 पे आप राइट हो, रेजिस्टेंस लेवल है, क्योंकि यहाँ से मार्केट 2 बार नीचे की तरफ आ रहा है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, ये जो 498 का लेवल है, इसके ऊपर भी एक और लेवल है, आप देख सकते हो यहाँ पे, ये हो सकता है 501 का या फिर 500 के आसपास लेवल हो सकता है, बराबर है। तो आप ध्यान दीजिए, 2 पॉइंट्स ऊपर यहाँ पे भी एक आपको रेजिस्टेंस मिल रहा है। तो आपने समझ लीजिए 498 पे आपका स्टॉप लॉस अपने लगा है, और हो सकता है कि वो 500 या फिर 502 के आसपास जाके आ जाए और आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाए, बराबर है। तो इसके लिए मैं बोल रहा हूँ कि आप जब भी काम करोगे तो आपको क्या करना है, जोन्स मार्क करना है। मतलब आप लेवल्स मार्क कीजिए, रेजिस्टेंस लेवल, मतलब लेवल्स मार्क करना ही है, लेकिन उसके साथ आपको जोन्स मार्क करना है। विदाउट जोन्स आप काम मत कीजिए, बिकॉज कोई एक पर्टिकुलर लेवल पे, मैं हमेशा बोलता हूँ, कोई भी पर्टिकुलर लेवल पे आप काम नहीं कर सकते। जिससे क्या होगा, आपका जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो वो काफ़ी अच्छा रहेगा। समझ में आ गया। अभी हम लोग सेम वे में सपोर्ट कैसे ड्रॉ करते हैं वो देख लेते हैं। तो मैंने जैसे बताया कि हम लोग लेवल्स को मार्क करेंगे, उसके बाद जोन क्रिएट करेंगे। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे देख सकते हो, मुझे यहाँ पे एक लेवल मिल रहा है जहाँ से मार्केट यहाँ पे देख सकते हो नीचे की तरफ आया, फिर से ऊपर जा रहा है, फिर से यहाँ से ऊपर की तरफ जा रहा है। इवन यहाँ से भी मार्केट नीचे की तरफ आया, फिर से ऊपर की तरफ जा रहा है, बराबर है। तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे हमें सपोर्ट देखने मिल रहा है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, मुझे ये बोलना है कि ये जो लेवल है थोड़ा बहुत नीचे है, ये लेवल जो है थोड़े बहुत ऊपर है, बराबर है। तो मैं पहले यहाँ पे क्या करूँगा, जो नीचे का लेवल है मैंने यहाँ पे मार्क किया हुआ है, जो लोवेस्ट। लेकिन मुझे यहाँ पे भी मुझे देखने मिल रहा है कि मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है, तो वो भी लेवल यहाँ पे मैं मार्क कर लेता हूँ। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे मुझे एक क्या मिल रहा है, सपोर्ट जोन। तो जब मैंने 2 सपोर्ट लेवल्स ड्रॉ किए नियरेस्ट पॉइंट पे, तो मुझे क्या मिल रहा है, सपोर्ट जोन। तो ये मेरे लिए, जब मैं ट्रेड करूंगा तो ये मेरे लिए रेफरेंस रहेगा। तो मैं हमेशा यही बोलता हूँ कि आपको एक कोई भी पर्टिकुलर लेवल पे या फिर कॉन्क्रीट लेवल पे काम नहीं करना है, हमेशा आपको जोन्स मार्क करना है, जैसे मैंने आपको बताया। अगर आपको इसमें कोई डाउट या फिर जो भी क्वेरीज है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हो।